हाँ तो लड़का लगे के धर लिए ओकर बाद फिर धारा कहाँ पर तो धरा नहीं था काफी लड़ा कर रहे थे लोग ना, बस बात आया थोड़ा और लगी दे इसे और मारो ऐसे नहीं मारो ऐसे हाँ, और क्या लगा बस दोनों परिवार के कॉन्टैक्ट परिवार भी आ गया वहाँ पर, कैपुलेट परिवार भी आ गया, जो लेडी कैपुलेट और लेडी कैपुलेट और मोन्टाग जो हेड था ना मुखिया और मुखिया दोनों परिवार का दोनों आ गया, मुखिया मुखिया सदस्य था तो सब लड़ा छुड़ाने लगा। बस आ गया वरना शहर का प्रिंस, तब प्रिंस वो आ गया। अब सबको लगा कि तुम लोग बुलाया जगह पूरा वरना शहर का शांति तुम लोग भंग किया है। पहले कितना शांति रहता था, अब तुम लोग को लड़ाई की वजह से पूरा शहर हमेशा सोच शराबा का शांति को महसूस नहीं करता। पुलिस होता है कि अगर तुम लोग लड़ाई किए इस तो हुआ तो हम अगले बार तो हम तुम लोग का तुम दोनों का हर एक सदस्य यानी दो परिवार में ना, तो एक मोन्टाग परिवार से एक आदमी और कैपुलेट परिवार से एक आदमी को दोनों को मार दिया जाएगा, बलिदान देना पड़ेगा। और लड़ाई किया तो तो उसमें भाग जाता है। बस उसके बाद जो लेडी मोन्टाग रहते हैं ना, तो मेरे को मम्मी तो बोलते कि रोमा कहाँ है, तो बोलता कि अति का बोलता जो लेडी कैपुलेट के जो भांजा था ना, वहाँ जब बोलता है कि मैंने रोमियो को झगड़ा हुए देखा और वह हमको देखा और जगह के अंदर चल गया। लेडी मोन्टाग बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि इधर लड़ाई में मेरा रोमियो नहीं था। बस क्यों होता है और फिर रोमियो बोला, फिर रोमियो बताता है कि रोमियो हमेशा जाता होता जंगल के अंदर, कहा जाता है कि वो दोनों परिवार लड़ते रहता है ना, और प्यार करता था रोजालिन से, पर रोजालिन अपना भाव नहीं देते थे, तो पसंद नहीं करते थे। क्या बोलते तुम काला है? नहीं कुछ बोलने नहीं था ये रोजालिन को, पसंद कर रहा बस देख लिया कर दोस्तों कासे बोलते हैं किसी रोमियो को कि उधर जाता है, कहा जाता है मुझे तब बताया रोमियो ये बातें इस बात है प्यार करता हूँ। उसके बाद फिर वो लोग गति जा रहे थे, काचे बोलते हैं गली जा रहे थे, दोनों बात करते करते रोमियो और मर्केसियो। उसके बाद फिर बताया जाता है कि जो कैपुलेट परिवार थे ना, वो लोग हर साल एक पार्टी बनाता था, पार्टी रखता था, हर साल एक पार्टी रखता था। वही पार्टी रखना था ना, तो उसके बाद फिर एक लिस्ट दिया हेड कैपुलेट परिवार का हेड कि अपने नौकर को कि उसको जो जिसका नाम लिखा हुआ है पेपर में उस घर को संदेश दिखा। बस जो अति का बोलते थे नौकर था ना, पर पढ़े नहीं आता था, और पढ़े नहीं आता था, कैसे करे तो जा रहा था बस रास्ते गली में मर्केसियो और रोमियो मिल गया। तो उसको दोनों को बोला पढ़ने के लिए कि काका लिखा है। रोमियो सर को नाम पढ़ दिया, उसमें देखा ना लास्ट में थी रोजालिन का भी नाम है, रोजालिन का भी नाम है। बस दोनों खुश हो गया, आप कैसे जाएंगे उस पार्टी में। बस नौकर चल गया, बस मर्केसियो बोल रहा कि हाँ जाना देखना गया तुम किसी लड़की को रोजालिन को छोड़कर दूसरा लड़की को प्यार कर सकता है। फिर वो लोग कैपुलेट परिवार का पार्टी चल रहा था ना, ये लोग मोन्टाग परिवार से था, तो लड़ा हुआ था कैसे जाएगा, ये लोग भेष बदल के गए पार्टी में, पूरा मास्क लगा गया वहाँ। फिर जब अंदर आया तो कुछ भी बात कर रहा है ना, तो जो ताइवार था ना, ताइवार जो मोन्टाग परिवार का भांजा था, हेड का भांजा, वो रोमियो की आवाज़ पहचान गया। ये आवाज़ तो पहचाना लग रहा है। ऐसा अपना अधिक बताया, कांच बोलते हैं हेड को कैपुलेट परिवार के। वो बोलता है कि नहीं अभी देखो प्रिंस आया था, बोला था वार्निंग दे गया है कि भाई को लड़ा करना है, अभी देखो अभी लड़ा करेंगे तो हम लोग का शहर में इज्जत डाउन हो जाएगा।
तो मैं कुछ मत करो उसको, रोमियो को। बस रोमियो को छोड़ दिया। और जो कच्ची आया था, जो रोमियो आया था रोजालिन के देखने के लिए नहीं, और जब कैपुलेट परिवार की बेटी के देखा नहीं, क्या बोलते हैं जूलियट को, तो वो गरम प्यार में फिदा हो गया। पूरा एकदम ये चाहिए, पूरा छिनार है एकदम। वहाँ रोमियो गया हो ना जूलियट के पास, अब किस कर दिया डायरेक्ट। फिर उसके बाद थी मेरा तो जूलियट मारी नहीं एक फिर जूलियट मजा आ गया। जूलियट के पापा और एक पेरिस था कि दो काची मांगे था जूलियट का प्रति काची बोलते हैं। लॉर्ड कैपुलेट बोल रहे थे कि किस उसका बात से में लिखल भी है, नहीं पढ़ाया जा रहा है लड़का लोग को, बताओ। लॉर्ड कैपुलेट बोल रहे थे कि रोजालिन का भी उम्र कम है, कम से कम तुम दो साल का वेट करो, 2 महीना का वेट करो, ताकि वो थोड़ा यंग हो जाए, मैच्योर हो जाए, और उसके बाद तुम मेरा शादी कर लेना। कौन बोल दिया था? लॉर्ड कैपुलेट हेड ऑथर से जूलियट का बाप। ठीक, उसके बाद फिर बाची रोमियो जूलियट में हो जाता है प्यार। रोमियो खुद तो ओकरे से प्यार करेंगे, जूलियट खुद से ओकरे से प्यार करेंगे, ओकरे शादी करेंगे। फिर एक किस्म मान गई। बता फिर भूल गया इतने कम, लेकिन का पढ़ाया जा रहा है रोमियो जूलियट का कहानी, इसके अलावा कोई कहानी लोग को नहीं मिलता है क्या? फिर पढ़ाया हीरा मोती कहानी जानता है? 2 बैलों का था, नहीं जानता है? अभी बढ़ो ना आगे, 2 बैलों का कथा भी पढ़ना होगा हीरा मोती का। पढ़ना नहीं होगा, याद करना होगा, रट्टा मारना होगा, तब नंबर मिलेगा। ये हम लोग का एजुकेशन सिस्टम। ये ना रोमियो जूलियट, ये है रोमियो है, ये कैसे बोलते हैं मत किसी का दोस्त, ये रोमियो है। तो दोनों चश्मा पहनता है, भेष बदल गया है। तो भेष बदलम का चश्मा कुछ बैटमैन है ये लोग। कपड़ा बदल गया। हाँ, फिर उसके बाद फिर होता है ना रोमियो जूलियट काची बोलते हैं, जाता है सुबह एक काची बोलते हैं चर्च नहीं रहता पहले, तो उसका चर्च था, तो उसका नाम फेयर लॉरेंस था। फेयर लवली था, फेयर लॉरेंस बोलता था। अब होता पार्ट 2, बस मिला फिर पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 खत्म, और पार्ट 2 में क्या हुआ? फिर मिला, फिर वो लोग दोनों जाता थी कच्ची फेयर लॉरेंस के पास। और फेयर लॉरेंस जैसा आदमी था ना, वो भगवान का एक आदमी था। भगवान को क्या आदमी था? भगवान का आदमी, भगवान यादव पक्षी, भगवान का एक आदमी था। बोल लिखा जो मास्टर बोलता है भगवान का आदमी था। तो भगवान भेज रहा है, सुनिए ना। हाँ, उसको रोमियो जूलियट भी जानता था, और अपना घर के बगल में, अपना रूम के बगल में पौधा काट रहा था। और रोमियो आता भगल एकदम पूरा। फिर लॉरेंस बोलता है कि इतने भक्ति क्यों है, पक्का तुम रोजालिन के बारे में सोच रात भर सो नहीं पाए होगे। तो रोमियो बोलता है कि वो का नाम भूल गए हैं, अब वो नहीं जानते हैं। अब मैं प्यार करता हूँ कैपुलेट परिवार की बेटी रोजालिन से, जूलियट से। लॉरेंस बोलता वाह, इतना बदलाव कैसे, इतना चेंज कैसे हो गया तुमने? अरे तुम विश्वास नहीं करेगा, जाकर तो चुमा दे दिए, यही बोला हुआ है ना? नहीं, ऐसा नहीं बोला था। लॉथी बोलता है, रोमियो बोलता है कि रोजालिन तो मुझसे भाव में नहीं देती थी, इसीलिए मैं सब छोड़ दिया हूँ।
रोमियो मैं तो हीरो से भी प्यार करती, जूलियट मुझसे भी प्यार करती है और हम दोनों आज ही शादी करना चाहते हैं। अरे बाप रे। बस वो अधिक बोलता है कि रोमियो लोरेंस बोलता है कि नहीं, इतना जल्दी मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए, ताकि तुम दोनों परिवार में दोस्ती हो सके, हो सके, लड़ाई झगड़ा ना हो सके, तुम दोनों के परिवार में हो सके ऐसा हो सकता है तुम दोनों की शादी के बाद। फिर उसके बाद फिर लोरेंस प्लान जूलियट बोलता है कि रोमियो बोलता है अपने जूलियट को कि अपने नर्स को बोल देना कि फोन करके, फोन था तो जाके बोलता है। हाँ, तो मिलना अलाउड था ये लोग? चुपके चुपके मिलता था ना, चुपके से मिलता था। फिर बोलता है कि कैसे तो चिट्ठी मार के फेंकता होगा, ऐसे ही बोलता था कि कबूतर में चिट्ठी मार के फेंकता था, वैसे कुछ कैसे बोलता था? अरे पूछो मास्टर से कैसे बात करता था, पहले तो फोन था नहीं, लिखा थोड़ी था, लिखा बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं पहले संदेश बाद में बोलता इसको सुनाया, वैसे सुना रहे होंगे, सवाल पूछा नहीं, मास्टर को पूछ करता। तुम पूछो ना तो यार, कोई नहीं पूछता, हार्ड का चीज, और डर लगता है, डर कुछ लगता है, मार देगा। संकल संकल्प पूछ लेते हैं, वो मास्टर नहीं पूछता, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल तो क्या होगा, हम लोग का प्रिंसिपल कुछ भी पूछ सकता है। मारेला थोड़ी होगा, मारे लोग कैसे नहीं था, पुरुष पूछता था। वो मारे तो हर टीचर मारता, वो अलग मारता था तुरंत, अलग कुछ उल्टा करके मारता था। पूछो करेगा तनिक गलती होगा ना, मारेगा नहीं, तो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। तो फिर क्या हुआ? फिर रोमियो बोलता है अपने जूलियट को कि अपने नर्स को बोलता था अपने रूम के बाहर सीढ़ी या रस्सी लेके रखे। चिट्ठी में बोलता है नहीं, वापस ही बोलता सामने में, सीढ़ी या रस्सी लेके रखे, मैं रात का आऊँगा तो भगा के ले जाऊँगा, शादी कर लेंगे। बस उसके बाद फिर वे यही बात रोमियो मर्क्यूस से बोला था अपने दोस्त के, और जा रहा था गली से, तो धोखा दे दिया मर्क्यूस ने। तो देखो पहले सुना ना, ये लिखा हुआ है, बोल रहे जा रहा था दोनों अपने बात करते करते, रोमियो कच्चे बोलते हैं जूलियट के पास, रास्ते में जाता है बात, जा लोड का प्लेट को बस बोला चल कबड्डी अड्डा, बाप तेरा बुढ़ा मर्क्यूस बात में लड़ने लगा, पर क्या होती है पूरा लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि अरे लड़ाई लड़ते देगा, फिर हमने शादी कैसे होगा, फिर करके दोस्ती करना दोनों परिवार में, प्यार बढ़ाना, बड़ा और गहरे लगा, बस वो दंड उठाएगा, मारने लगा हुआ मर्क्यूस एकदम पर मारेगा, नहीं आज तू ना था हम, बस तलवार निकाला और मर्क्यूस से रोमियो के हाथ घाल के आया हाथ पास, और कच बोलते रोमियो को मर्क्यूस के कच बोलते हाथी में पूरा जख्मी कर दिया, हाथ में किसी सीना जख्मी कर दिया, तो गिर गया, तलवार भाग गया। बस मर्क्यूस से बोल रहा कि तुम दोनों परिवार की वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है, कभी मैं पक्का बार नहीं देख सकता हूँ, कारण में जा सकता हूँ। यही बोलते बोलते मर जाता है, तो रोमियो भाग जाता है, रोमियो पहले भाग जाता है, उसके बाद फिर कैसे बोलते हैं टोहार, नाम का चुप भुला गया, टोहार बेच देता है। नर्स को हाँ बेनवोलियो, वह नर्स थे, काची बोलते हैं जूलियट की नर्स। तो इसके बारे में बताया तुम? बोले थे भाई, कहाँ बताया था? तो नर्स को बोलते क्या थी करके आओ, सीढ़ी या रस्सी ले करके, सीढ़ी मिला और रस्सी मिला, कैसा बुड़बक है रे, सीढ़ी से उतरो तो रस्सी से उतरो, दोनों ला रहा है, एक प्राण खेला वो दूसरा प्राण होगा, इसलिए टूट गया था, तो रस्सी अगर लाएंगे। पहले नहीं साड़ी में बांध के वो लोग उतरता था, ये लोग रस्सी बड़का फरमाइश से लोग और जा रहा था नहीं, उसके बाद मर गया, रोमियो की ठाक दोस्त था बेनवोलियो, रोमियो बोलता है कि तुम्हारा क्या पति मर्क्यूस मर गया। रोमियो बात सुन के एकदम पूरा
खुश खुश नहीं, जोश। जोश का थी। हाँ, हमारा दोस्त मर गया, तैवाद हमको मारा, तैवाद ने दोस्त को मार दिया। अब रोमियो एकदम पूरा आँख से बोलता हुआ आग। तो तोरे चलते नहीं मरा है रे, वो नहीं सोच रहा है। बस एकदम दोनों तो अपन रोमियो अपन तलवार निकाला कि क्रूप पे जाना चाहिए नहीं, तैवाद का आवाज लगाया, बिलिटी को मार दिया। तैवाद का आवाज लगाना, बस तैवाद भी निकलता। हाँ बोलो। हाँ बोलो। दोनों लड़े लगा, खतरनाक लड़े लगा था। तैवाद का तलवार टूट गया और एकदम बस रोमियो सीधा मार दिया गर्दन पे, काटा नहीं, हाथ पकड़ दिया। खत्म, तैवाद खत्म, तैवाद खत्म। तो तैवाद का हम लोग कहानी खत्म हो गया। तैवाद खत्म, रोमियो फरार खाली मार के भाग गया, भगौड़ा है साला रोमियो। आ गया कहाँ पर किलो पता नहीं चला, बस आया लोग कैप्टन परिवार आया, फिर मोन्टाक परिवार आ गया, दोनों कैप्टन परिवार देखते रोने लगी, सब जितने नर्स थी सब रोने लगी। और फिर लॉर्ड कैप्टन बोलता ये किसने किया, बस उन्होंने लड़ाइया ने देख रहा था, प्रीस्ट देख रहा था, राजवा था ना, वो देख रहा था। बता दे कि ऐसे बात हुआ, मार के हट गया। बस जो जूलियट के नर्स थे ना, जूलियट के नर्स थे ना, तो जो जूलियट के ना बचपन से बाप पाल लेते, बचपन से बड़ा कर लेते। वो आग बोलती है, अच्छी बोलती है, हाँ बोलते हैं ना ये तैवाद का मर गया, तैवाद मर गया। वैसे जूलियट सुन कर रोने लगी, तो फिर उससे बस तो जूलियट बोलते कर मारा कौन, तो उन्हें से बोलते तुम्हारा पति। मेरे पति जिंदा है? हाँ जिंदा है। रो कहाँ भाग गया, बस बप्पा मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। और भाईवा ने भाई अच्छा भाई था, सॉरी भाईवा मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, मर्दा जिंदा रहना चाहिए, मर्दा है ही नहीं है। फिर ऐसे ही क्या बोलते हैं, फिर जूलियट बोलते हैं कि अब मैं उसे प्यार नहीं करूँगी, ये रो मेरा अंगूठी जाकर उसे दे देना। बस नस पता नहीं था कहाँ कि फरार हो गया ना, बस जूलियट बोलती है कि मुझे पता वो कहाँ है, लॉरेंस के घर पास, लॉरेंस के घर गया है, लॉरेंस के घर में गया होगा, ओके जरूर लॉरेंस के घर में गया होगा। बस नर्स हो जाती है लॉरेंस के घर, तो जो रोमियो बोल रहा था लॉरेंस के, फिर लॉरेंस के ऐसे से बात है कि मार दिए, कहाँ करे। फिर आता है दरवाजा खोलते हैं नर्स, बोलते कि ये लो अपना अंगूठी, जूलियट ने दिया, जूलियट बोले कि आखिरी बार अब तुझसे प्यार नहीं करूँगी, अंगूठी दे के बोल दिया। और उसके बाद फिर और वो बहुत रो रही है, और जूलियट बहुत रो रही है। बस रोमियो सोचता है कि वो रो रही है तो मैं भी अपने तलवार निकालो, वो मरना खोजता है। बस लॉरेंस बोलता है अरे पागल तुम ऐसे रो, पागल है, अरे पागल तुम ऐसे रो कि ऐसे लड़की रोती है, तो अगर तुम मर जाओगे तो क्या लगा, वो जिंदा रहेगी, वो भी मर जाएगी। बस वेनिला शांत होता है, देखो वेनिला शांत होता है, बस रोमियो बोलता है हाँ तुम यश, ऐसे लॉरेंस बोलता है कि मैं बोलता हूँ जाओ तो रोमियो को लेके आओ, हम तुम्हारी शादी करेंगे। वह फिर कॉन्फिडेंस मोटिवेशन स्पीच देते हैं। बस रोमियो निकलता है, कहाँ निकलता पता नहीं। बस लॉरेंस था ना, लॉरेंस था वही बोलता काची बोलता है, जूलियट से मिलता है और बोलता है प्लान बताता है, प्लान बताता है कि हम तुम्हें काची बोलते हैं, एक प्लान बोल रहे हैं कि उसमें कांच गिलास है, उसमें ये जो लिक्विड है उसे पी जाओगे ना तुम 12 घंटे के लिए 42 घंटे के लिए मर जाओगे, 1 घंटा के लिए मर जाओगे। उसके बाद फिर ये गिलास को अपना घर लेके जाना और बेड में आकर सो जाना और पी लेना, और उसके बाद तुम जैसे मरोगे तो जैसे तुम्हारे वो सब होने लगेंगे। बस मैं आऊँगा, तुम ले जाकर कब्रिस्तान ले जाऊँगा, दफना दूँगा। उसके बाद फिर रोमियो को मैं चिट्ठी भेज दूँगा कि ये संदेश भेज दूँगा अपने बेटा के थ्रू, लॉरेंस के बेटा के थ्रू, दे काची बोलते हैं और अति रोमियो को। उसके बाद रोमियो तुम्हें आ गया ले जाएगा, बस तुम्हारे चाची में आगे तुम दोनों को शादी करा दूँगा। यह प्लान था। तो सच में मर जाती है, सुना ना? हाँ। रोमियो लिखते अपना अति
अपना घरवा छुपा छुपा के अच्छा बात है तो मम्मी कैसे लगती है कर करके लेगी अब पिए खुद गई सुतले रह गई और सुते नहीं उसके बाद फिर आया नर्सों आई जो पाले पोछ ली थी उठाई आवाज लगी कुछ ना हुआ पूरा धक्का लगी कुछ ना हुआ ये तो मर गई अब बुलावे लगा अपना सभी परिवार सारा परिवार और पूरा शादी था ना पेरेंट्स के साथ वो थर्सडे का था और थर्सडे मर गए थर्सडे मर गए थर्सडे मर गए तो फूल सब सजा रहा था और अरे क्या हो गया एक गली साल रहा था लोड के लेके चलो उसको लोरेंस आ गई तुरंत अब हुआ रोना धोना हो गया चलिए अंतिम संस्कार के लिए उसने तय किया जाती हूँ मैं कब्रिस्तान में ये कहानी है ना ये तो फ्रांस से कहानी हाँ तो ले गया फिर क्या हुआ ले गया ना दफना दिया ऐसा होने लगा बस लोरेंस तो चिट्ठी दिया था ना अपने बेटों को काची बोलते रोमियो के घर ले जाने के लिए बस चेंगा था गया चिट्ठी लेने के लिए रोमियो घर अपना सिक्योरिटी देख के फिर वापस आ गया रोमियो दबेन किया ऐसा रोमियो पर फिर खबर आ गया कि जूलियट मर गई परसों पता गया वाले घंटे मरने से हो गया भगल सारे सब अधिकार का कुछ गया था और कैसे बोलते हैं अभी वहीं पर प्रोफेशन में गया अरे कवर खुलने लगा कि रोमियो मर गई जूलियट मर गई हम भी मरेंगे कवर खुलने कर बगल में कवर खुलने लगा बस वहाँ पर पैरिस आ रहा था रोमियो जूलियट को तो रात हो गया था जूलियट को अति करे के लिए फूल चढ़ाने के लिए आ रहा था बस देखा कि कौन है ये कर रहा पागल वो लगे थोड़ी है पागल वो लगे नहीं है बस देखा कि ध्यान से देखा कि ये तो रोमियो है ये सब क्या कर रहा बस पहले तो गुस्सा हो गया कि मैं जूलियट के साथ क्या कर रही हो कवर भी खोल रहे हो बस पेरिस आता है गले लगता है एकदम रोमियो पागल है मैं पागल हूँ हट जा तुम मैं मरने वाला हूँ पेरिस तो उधर हमें ठीक है कहाँ मर रहे जूलियट के पास क्यों मर रहे नहीं मैं जूलियट से प्यार करता जो हाँ तुम क्या करते थे तो मैं क्या करता था गले लगा बस अंदर धुंधर करते करते अंदर ही लग रहा था नहीं अंदर लगा तलवार चला लगा कैसे कैसे पेरिस पे पा गया खत्म हो गया पेरिस से बढ़ जा रहा है रोमियो बच जा रहा है अरे तो फिर खत्म हो गया फिर मरा नहीं बस आया थे अगर बोलते हैं आ गया यहाँ पर लोरेंस हर दिन देखा बस रोमियो जहर ले लेता मरी ताली मरी वो रोमियो पी के मर गया वहीं पर बस काची निकलती है जूलियट का टाइम खत्म हो जाता है तो जूलियट निकलती है तो क्या हो गया ऐसा कहते हैं कप्पा वाले तुम खुद मरे रोमियो खुद मरे तो मेरी थोड़ा सा जहर भी बचने नहीं दिए ताकि मेरे मरे तुम्हारे साथ मर जाओ बस देखा कि रोमियो पर चाकू था खत्म ऐसा आके लोगों ने देखा अरे कहो जो काम का सोच रहे थे कहो गया बस कैबिनेट परिवार को बुला गया सब आया एकदम पूरा परिवार वाले सब आ गया सबके दफन किया सबको बताया रोमियो जो लोरेंस होता है जैसे मेरे प्लान है सब था तो प्रिंस आ जाता है प्रिंस होता है ना तो दोनों परिवार की वजह से आज ये दोनों को मरना पड़ा और साथ में मरे तो साथ दूसरा परिवार के पहले से मार दिया बस रोमियो मोन्टाग परिवार के प्लेट पर दोनों दोस्ती कर लेता है साथ में रहने लगता है एंड बस एक याद कर किसी को याद करना है कहाँ जा रहा है एजुकेशन सिस्टम हम लोग का क्वेश्चन है Why did Romeo want to meet Farrier Lawrence? Romeo wanted to meet Farrier Lawrence because he was the only man who could help Romeo for marriage with Juliet. बस
Who was Faisal Lohan? Faisal Lohan was a man of God. He knew a great deal about all. जब आज भगवान का आदमी तो जादू मंत्र करता कुछ कुछ। अरे शादी का रहा था पाड़े था पाड़े तो पंडित लोग हैरान रहता है। तो चलो यही था। पर देखा वो मांगा नहीं दक्षिणा दक्षिणा मांगा ना, मौत मांग रहा है एकदम। नहीं देखा तुम वो दक्षिणा थोड़ी देखा सोना चांदी 10 किलो 20 किलो। जब बड़ा बड़े परिवार का आदमी था तो मांगना चाहिए था। मांगे कैसे नहीं होगा। तो गाइस यही था मेरा भाई का कहानी। आज का इतना लंबा कहानी सुनाया, कथा उथा लगा सुना दिया। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों था।